हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल कुमार यादव। और आज की वीडियो में क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इस चैप्टर में टोटल 4 प्रश्नावली हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। ठीक है, लेकिन 1.1 और 1.4 ये दोनों प्रश्नावलियाँ यूपी बोर्ड सिलेबस से हट गई हैं। यानी कि जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उन्हें सिर्फ 1.2, ठीक है, 1.2 और 1.3 सिर्फ यही दोनों प्रश्नावली में पढ़नी है। और इन दोनों प्रश्नावलियों में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की अगर बात की जाए तो 1.3 है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वास्तविक संख्या ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से अगर किसी प्रश्नावली में अगर क्वेश्चन आते हैं तो यही प्रश्नावली 1.3। तो इस वीडियो में हम 1.3 प्रश्नावली को कवर करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में 1.2 का बना देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा, सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि मैक्सिमम टाइम। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, सबसे पहले इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं परिमेय संख्या क्या होती है। कोई भी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके, ठीक है, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जैसे 2/3, ठीक है, 4/5 और 1/2, कुछ भी जो p/q के रूप में लिखा जा सके और जिसका हर हो। जैसे क्या होता है, अंश है और ये क्या है, हर। तो जो इसका हर है वो 0 के बराबर ना हो, यानी कि 2/0 ना हो, ये गलत है। इसको परिमेय नहीं बोलेंगे, इसको परिमेय बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया परिमेय संख्याओं का डेफिनेशन। मैं इसको इरेज करता हूँ पहले। ठीक, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि ये संख्या क्या है, परिमेय है। क्या लिखेंगे, माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या मानेंगे, माना x बराबर करनी में 5 है, जहाँ x एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी संख्या जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कुछ भी हो, ठीक है, अनंत तक जो संख्याएं होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद माना x इज इक्वल टू √5, जहाँ x एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, पक्ष देखिए, ये क्या है, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है, RHS यानी कि राइट हैंड साइड है। ये अलग एक पक्ष है और ये अलग एक पक्ष है। तो बोला है क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। सबसे पहले इसका वर्ग करेंगे, क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर √5 का वर्ग करेंगे कि स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है, जैसे 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। कैसे पता चला है, 2 का 2 में गुणा कर दें। किसी भी संख्या का अगर वर्ग करने के लिए बोलता है तो हम उस संख्या का उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। जैसे 3 का वर्ग क्या होगा, 3 × 3 यानी कि 9। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3² 3²। ठीक है, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 × 4 यानी कि 16। ठीक है, ये होता है वर्ग। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कितना हुआ, x² इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर, फिर x² इक्वल टू, देखिए √5 का यानी कि करनी में 5 का अगर करनी में 5 से गुणा करेंगे कितना आता है, 5 आता है।
ठीक है, ये आप याद रखिए। करनी में 2 गुणे करनी में 2 करेंगे तब भी 2 आएगा। करनी में जिसका गुणा इस टाइप का क्वेश्चन आता है, करनी में 3 गुणे करनी में 3, तो नॉर्मली 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि x एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। देखिए हमने ऊपर माना था ना, जहाँ x एक पूर्णांक संख्या है, ये हमने माना था। ठीक, तथा x स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। एक्स स्क्वायर क्या होता है? वर्ग संख्या। जैसे 2 का स्क्वायर ये क्या है? वर्ग है। ठीक है, तो ऐसे ही एक्स स्क्वायर क्या हो गया? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन 5 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। देखिए 5 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 1 आ जाएगा। 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 1। 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 4 आ जाएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। लेकिन 5 तो नहीं आ रहा ना, 5 नहीं आ रहा है। 5 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, इसीलिए कहेंगे। लेकिन 5 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, इसीलिए √5 यानी कि करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास प्रकट करता है। ठीक है, लेकिन 5 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तथा यह विरोधाभास प्रकट करता है। विरोधाभास प्रकट करता है, इसलिए करने में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। वैसे लाइन जो रेड कलर से हमने लिखा वो लिखना बहुत कंपलसरी नहीं है। ठीक है, जो कंपलसरी वैसे मैंने उसे लिख दिया है। हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो ऐसे करनी में आने वाली किसी भी संख्या को प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये था 1.3 का पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। चलिए अब इसको सिद्ध करते हैं। इसको पहले के जैसे ही प्रूव करना है। ठीक है, कोई अलग तरीका नहीं है इसे प्रूफ करने का। ठीक है, तो मान लीजिए क्या, इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि माना 3 + 2 करने में 5 एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक है, हम प्रूफ करने के लिए बोला कि प्रूफ कीजिए कि क्या 3 + 2 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि 3 + 2 करने में 5 एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसके अपोजिट हमें मान लेना है पहले। इसको हम क्या मानते हैं? माना x = 3 + 2 करने में 5। ठीक है, जहाँ x एक पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? x²। देखिए x का अगर x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा। ठीक है, x का x में गुणा किए तो x² हो जाएगा। 2 का 2 में गुणा किए तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ऐसे होता है। फिर 3 + 2 करने में 5, अब इसको स्क्वायर करेंगे
कितना हो जाएगा, 3 तरीका 9, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 तरीका क्या हो जाएगा, 9 + 2 दूनी 4 गुणे करने में 5 का देखिए कैसे होता है, करने में 5 गुणे करने में 5 क्या हो जाएगा, नॉर्मली 5 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 5, 5 चौको 20, 9 29। ठीक, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इसको सही से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 29। ठीक है, अब लिखेंगे चूँकि एक्स एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या। ऊपर हमने माना है ना एक्स एक पूर्णांक संख्या है, तथा एक्स स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, लेकिन 29 किसी भी पूर्णांक संख्या का वर्ग नहीं है। क्या है, वर्ग नहीं है। इसलिए ठीक है, फिर लिख देंगे, इसलिए यह विरोधाभास प्रकट करता है, भास प्रकट करता है। इसलिए 3 + 2 करने में 5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, बोला क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हमने इसके विपरीत मान लिया है कि यह एक परिमेय संख्या है। तो हमने माना कि x इक्वल टू क्या होगा, 3 + 2 √5, जहाँ x इक्वल टू क्या है, पूर्णांक है। तो हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, 3 + 2 करने में 5 इसका भी वर्ग किया तो 29 हो गया। तो चूंकि x एक पूर्णांक संख्या तथा एक्स स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्णांक संख्या क्या हमने ऊपर मान लिया है, और एक्स स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग संख्या होता ही है, कोई भी दो का स्क्वायर वो भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। लेकिन 29 किसी भी पूर्णांक संख्या का वर्ग नहीं है। 29 किसी भी संख्या, जैसे 16 जो है ये किसी संख्या का वर्ग है। किसका वर्ग है, 4 का। 25 किस संख्या का वर्ग है, 5 का। 9 किस संख्या का वर्ग है, 3 का। लेकिन 29 जो है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, किसी भी पूर्णांक संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, उस तरह से तो किसी भी पूर्णांक संख्या आता है 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। ठीक है, जहाँ तक होता है किसी भी पूर्णांक संख्या का वर्ग नहीं है 29। इसलिए विरोधाभास प्रकट करता है। इसलिए 3 + 2 करने में 5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। ऐसे हमें एग्जाम में प्रूफ करना है, ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये प्रश्नावली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, तो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 1/√2, सेकेंड है 7/5, तीसरा है 6 + √2। ठीक है, इन तीनों को प्रूफ करना है कि तीनों संख्याएं क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। 1 करने में 2, तो इसको ऐसे ही प्रूफ करेंगे जैसे हम सारी संख्याओं को प्रूफ करते हैं कि अपरिमेय है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, माना इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि ये संख्या क्या है, परिमेय है। माना 1 करने में 2 एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। ठीक है, माना x इक्वल टू 1/√2, जहाँ x एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है। इसका क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, और √2 का आपको पता ही है, किसी भी √2 में अंडर सेम होता है। √2 का अगर स्क्वायर करना हो या अंडर किसी भी संख्या का स्क्वायर करना हो तो उसको अंडर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, हो जाएगा 1/2 बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक, अब लिखेंगे चूँकि x एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है तथा एक्स स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 1/2 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। यह विरोधाभास प्रकट कर रहा है, विरोधाभास प्रकट कर रहा है। इसलिए क्या है, 1/√2 1/2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ऐसे ही प्रूफ करना है। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, इसे नोट कीजिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहले इसको नोट कीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 7/5। ठीक है, इसको प्रूफ करेंगे कि ये संख्या क्या है, अपरिमेय है। तो इसको भी सब सारी संख्याओं की तरह ही प्रूफ करेंगे। पहले मान लेंगे कि माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, माना x = 7/5 जहाँ x एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है, हम ये मान रहे हैं इसको। ठीक है, पूर्णांक संख्या है। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x² = 7/5 का स्क्वायर करेंगे, 7 से कितना हो जाएगा, 49 × 5 कितना होगा, 5 × 9 45, 5 चौको 20, 5 25 यानी 255। ठीक है, x² 45, ठीक है, 4 से 20, 4 24 हो रहा है। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, चूँकि x एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है तथा x² एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 245 किसी भी पूर्णांक संख्या का क्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, इसलिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसलिए 7/5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, दोनों लाइन एक ही है, दोनों का मतलब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, फिलहाल इसको आप नोट कीजिए। जिस हिसाब से हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है अभी तक, इतने सारे क्वेश्चन की, मुझे लगता है आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 + √2। ठीक है, तब इसको प्रूफ करते हैं। तो ऐसे ही बोला परिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। माना x = 6 + √2 जहाँ x एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स का x² हो जाएगा। फिर 6 + √2 इसका वर्ग करेंगे पूरे का, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका 6 का 36 हो जाएगा। इसका स्क्वायर होगा तो देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 6 × 6 36। ठीक है, फिर √2 का जानते हैं 2 हो जाएगा नॉर्मली। 36 + 2 38 हो जाएगा। x² = 38। ठीक है, अब लिखेंगे चूँकि x एक पूर्णांक संख्या है, ऐसे ही जैसे सब कुछ हमें लिखते हैं, जैसे ही सॉल्व करते हो इसको, x एक पूर्णांक संख्या है तथा x² एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन 38 किसी भी पूर्णांक संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। लेकिन 38 कहीं नहीं यार, अगर 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। यानी 36,049 लेकिन 38 नहीं आ रहा है। ठीक है, 38 नहीं आ रहा है, लेकिन 38 किसी भी पूर्णांक संख्या का वर्ग नहीं है, इस लॉजिक से लिखा गया है। ठीक है, इसलिए क्या है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ऐसे प्रूफ करेंगे हर क्वेश्चन को। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.3 इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली था। ठीक है, अगर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो इसी प्रश्नावली से आते हैं। मैं शुरू में भी ये बात बताया आपको, इसलिए हमने सबसे पहले इस प्रश्नावली को स्टार्ट किया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 प्रश्नावली को देख लेंगे और इसके बाद चलेंगे किस पे, बहुपद पे। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया। बाकी हमने सारे क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन किया, एक एक क्वेश्चन को हमने यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व किया। ऐसा तो था नहीं कि कोई क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।